हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पीएचपी इजी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ अभी तक हम पढ़ रहे थे, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जो अभी तक हम मिस कर गए हैं। कुछ चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले सेक्शन में इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम क्या आज पढ़ेंगे। तो हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच सेक्शन है, स्विच एक स्टेटमेंट है जिसको हमें पढ़ना है। स्विच स्टेटमेंट फ्रेंड्स, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। हमने लास्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी, पिछले सेक्शंस में, पिछले वीडियोस में। तो जो हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी इफ़। तो इफ़ में हम क्या करते थे, इफ़ स्टेटमेंट में एक सेक्शन पढ़ा था हमने। यहाँ इफ़ लिखते थे कंडीशन, इसके बाद ये इफ़ के बाद ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी, इसके बेसिस पे कुछ डेटा दिखाना था। फिर हमने क्या किया, हमने एल्स इफ यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे एक डेटा दी, यहाँ पे कंडीशन लिखा, उसके बेसिस पे कुछ प्रिंट करना था। फिर हमने एक एल्स इफ लिखा था, उसके बेसिस पे डेटा यहाँ प्रिंट करना था। फिर हमने लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट देते थे। आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं ब्रश अप कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते थे, हम इफ़ लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे तो यहाँ पे इफ़ में एक कंडीशन दिया हमने। फिर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ठीक, नहीं तो एल्स इफ में जाता था वो दूसरी कंडीशन के लिए। फिर अगर वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तीसरी कंडीशन के लिए, और कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स में वो जाके डेटा को प्रिंट कर देता था। इसको अगर हम अलग वे में लिखना चाहें तो एक स्विच स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर आप सबलाइम एडिटर का यूज़ कर रहे हो तो एक स्विच स्टेटमेंट होता है। आप इसको इंटर करो लिख के। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो इफ़ और एल्स इफ करते हैं। ये मल्टीपल डेटा के बेसिस पे आपको मल्टीपल वैल्यूज़ के आधार पे अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी हो, कोई डेटा लिखना हो, तो ये करता है। अब ये काम कैसे करता है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आ गया, सपोज करिए। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैं बोलता हूँ num इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि अगर ये 1 है ना, तो मुझे न्यूमेरिक में 1 नहीं चाहिए, मुझे कैरेक्टर में उसका नाम लिखा हुआ चाहिए। मतलब अगर 1 है तो ओ यानी 1 लिख के आवे, अगर 2 है वो नम में वैल्यू तो 2 लिख के आवे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किया, हमने यहाँ पे नम पास कर दिया। जब हमने यहाँ पे नम पास किया तो अब इस नम में जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे यहाँ मल्टीपल केस क्रिएट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल केस क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आया तो केस 1 लिखा हमने। तो केस 1 में क्या लिखा, हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें क्या लिखना था, अगर 1 आएगा तो हम 1 प्रिंट करेंगे, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेक करते हैं। ब्रेक इसलिए कि जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट में हमारा ब्लॉक होता है ना, हम जब इफ़ लिखते हैं, आप देखो इफ़ लिखते हैं, हमने यहाँ कंडीशन दी, यह एक ब्लॉक होता है, बस इस ब्लॉक में जो लिखते हैं वो प्रिंट होता है। अब यहाँ पे क्योंकि करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं हम, तो यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा डेटा को प्रिंट करके। इसी तरह दूसरा केस हम लिखते हैं, केस लिखा हमने 2। तो हमने यही काम फिर किया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे। फिर एक चीज़ हमने लिखी, हमने कहा नहीं, मुझे एक तीसरा भी चाहिए, केस 3। तो फिर हमने क्या कर दिया, केस 3 के लिए लिख दिया। फिर हमने कहा नहीं, एक और केस डालते हैं, तो हमने कहा नहीं 4। तो हमने एक और नया डेटा ऐड कर दिया जिसको हम 4 बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि मुझे अब अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई अनदर डेटा आया तो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं यूज़ करते, डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे मुझे लिखना है एरर, या लिख देता हूँ आई
कैन नॉट आइडेंटिफाई, या लिख देता हूँ इट इज़ नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये थिंग्स है, अब हम ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मिसिंग थिंग्स आ जाएगा, ये देखो 1 आ गया यहाँ पे। 1 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 1 लिखा था। अब मैं यहाँ 2 लिख देता तो इसको TWO प्रिंट होना चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पे, आप जो यहाँ वैल्यू दे रहे हो यहाँ पे, इसके बेसिस पे, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है इसके बेसिस पे ये जिस केस को फॉलो करता है, मतलब ये मैच कर रहा है। ये यहाँ 2 दे रहा हो तो इस 2 में जा रहा, 3 दोगे 3 में जाएगा, 4 दोगे 4 में जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 4 से ऊपर कोई वैल्यू दे दिए तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू प्रिंट करेगा, ये नॉट ए नंबर। अब इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, इसको 10 दे दो, 8 दे दो, सॉरी इसको 8 दे दो, तो भी ये एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि ये हमेशा कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। और डिफ़ॉल्ट में जो हमने वैल्यू डाल के रखी है वो दिखाता है। तो ये था फ्रेंड्स स्विच स्टेटमेंट, कि हमें अगर किसी भी डेटा के बेसिस पे, किसी भी वेरिएबल के बेसिस पे, अलग अलग केस पे अगर हमें कोई डेटा प्रिंट करना होता है केस वाइज, तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स स्विच स्टेटमेंट। तो ये वीडियो कैसे लगी ये मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ आपको समझ में ना आया हो तो हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे इसका उत्तर देने की। मिलते हैं अगले मिसिंग पार्ट्स में, मिलते हैं अगली बार हम देखेंगे पॉपअप क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉपअप के बारे में देखेंगे, पॉपअप बॉक्सेस बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, क्यों यूज़ में आते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।